Hello, dear students. Good morning again. I welcome you to our YouTube channel where I teach you how to speak English confidently, clearly, and in such a impressive way that people can understand you easily. तो आज क्लास का दूसरा टॉपिक है हमारा। पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम में जहाँ पे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को जब जज करते हैं तो वो इस बात पे जज नहीं करते कि आप कितना फास्ट बोलते हैं, बल्कि कितना आप एक्यूरेट बोलते हैं और कितना सही तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो उसी लेवल को मैंने माइंड में रखते हुए आपके लिए वीडियो श्रृंखला स्टार्ट की है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसमें आज दूसरा टॉपिक होगा। पहले टॉपिक का मैं एक बार आपको रिकैप कर दूं। पहले टॉपिक में हमने सीखा था कि हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। जब सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उससे हमें बातचीत करनी है तो हम लोग एक फ्रेज़ का प्रयोग करते हैं, एक स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चरल इंग्लिश सिखा रहा हूँ, वोकैब नहीं सिखा रहा। वोकैब आपके पास काफ़ी है, लेकिन उन शब्दों के सेंटेंस नहीं बन पाते हैं तो उन्हें कैसे सीखा जाए, ये हमारा मकसद रहेगा। ठीक है, तो हमने डू का स्ट्रक्चर सीखा। डू का प्रयोग होता है सामने वाले व्यक्ति की हैबिट्स जानना, पर्सनैलिटी, उसकी रूटीन, कुछ भी पूछना। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू यू नो मी? इफ़ यू नो, यस यू मे से यस सर आई नो यू, एंड इफ़ यू डोंट नो यू मे से सर आई डोंट नो। तो ये हमारी आपसी आमने सामने की बातचीत हुई। मैंने पिछले वीडियो में आपको काफ़ी एग्जांपल भी दिए थे, चाहे रूटीन की बातें हों, कभी कभी की बातें हों। यानी कि इफ़ समवन इज़ आस्किंग अबाउट एनीथिंग दैट इज़ इन आवर पर्सनैलिटी, आवर रूटीन लाइफ, हैबिट्स, तो वो हमें डू के साथ एक क्वेश्चन पूछेंगे, हम सिंपली आंसर देने में समर्थ हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, इसमें हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और टॉपिक को री इंट्रोड्यूस भी मैं कर पाऊँगा। तो मैं आपके कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। डू यू स्टडी समवेयर? इफ़ यस यू मे से यस सर आई स्टडी इन अ कॉलेज। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, सिर्फ हाँ ना का जवाब नहीं देंगे। ओके, डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? यस सर आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई यूज़ एन अलार्म। ओके, सो डू यू ड्रिंक मिल्क? यस सर आई ड्रिंक मिल्क एंड आई ड्रिंक प्लेन मिल्क, आई डोंट ऐड शुगर इन द मिल्क। तो बातचीत ऐसे करो कि एक बात बोलो, उसके दो जवाब भी दो, ज़्यादा बोलो, क्योंकि लैंग्वेज है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू टॉक अबाउट अदर्स। यानी कि हम आमने सामने बैठ के अपनी बातचीत तो बहुत कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर डू यू टीच इंग्लिश? आई सेड यस आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश ऑनलाइन, ऑफलाइन, अबाउट आइल्स, टफेल, इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रामर, वोकेबलरी, न्यूज़पेपर रीडिंग, आई कवर ऑल द टॉपिक्स। तो ये मेरी आदत हुई, मेरा काम हुआ। तो किसी का भी काम पूछना है, डू यू प्लस वो काम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, डू यू लिव इन अ विलेज? यस सर आई लिव इन अ विलेज। नो 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 सर आई डोंट लिव इन अ विलेज, आई लिव इन अ सिटी, आई एम नॉट अ विलेजर। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम डू से ले सकते हैं। ऐसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन औरों के बारे में कैसे बात करें, मतलब आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ये तो हमने सीखा पूछना। बट व्हाट अबाउट थर्ड पर्सन, ही, सी, इट या कोई नेम? क्योंकि हमारी बातचीत अक्सर अक्सर और लोगों के बारे में होती है कि वह क्या करता है, वह क्या नहीं करता है। फॉर एग्जांपल सिंपली मैं पूछूं, आपके मम्मा पापा क्या करते हैं? तो आपके मम्मा एक थर्ड पर्सन है, आपके पापा जी एक थर्ड पर्सन है। हाउ टू टॉक अबाउट सच पीपल? तो मुझे बताइए, डू प्लस ई एस बन गया डज। डू प्लस ई एस डज, ये और व्यक्तियों के लिए रहेगा। मैं आपसे पूछूं, डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? यस सर आई गेट अप इन द मॉर्निंग। तो मैंने कहा कौन उठाता है? सर मेरी मम्मा उठाती हैं। मैंने कहा आपकी मम्मा जल्दी उठती हैं? अब मम्मा की बात हो रही है, सी इज़ थर्ड पर्सन फॉर बोथ ऑफ अस, आपके लिए और मेरे लिए वो थर्ड पर्सन है। तो मैं कहूँगा, डज योर मदर गेट अप इन द मॉर्निंग? यस सर माई मदर गेट्स अप इन द मॉर्निंग। अब आपने देखा, जब हमने कहा माई मदर गेट्स अप, तो इस गेट में हमने एक एक्स्ट्रा एस जोड़ दिया। जो हमने डू में ई एस जोड़ा था या एस जोड़ा था, ये एस और ई एस ही हमें जोड़ना है बस, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जैसे हमारी रूटीन है, ऐसे इन लोगों की भी है। तो जब हम अपने बारे में बोलते हैं तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, हेलो सर, इन माई रूटीन लाइफ आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर वॉक, आई ब्रश माई टीथ, आई गो फॉर वॉक, आई डू सम एक्टिविटीज़। ये आपने अपना बोला। तो हाउ टू टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, मम्मा, सर माई मदर गेट्स अप इन द मॉर्निंग। आप इस एक्स्ट्रा एस या ई एस का ध्यान रखेंगे और कुछ भी नहीं बदलना। सिंपली, sir, my father gets up early in the morning, he goes for a walk, he does some exercises, then he comes back home. After that he takes bath and then he gets ready. After eating his breakfast, he goes to office, he works in a company.
तो आपने जो भी पिताजी के बारे में बोला, आदत, हैबिट, वही वाली बात, हैबिट, रूटीन, डेली एक्टिविटीज़, बोलना तो वही है सबका, लेकिन जैसे थर्ड पर्सन को इंडिकेट किया कि वह ये करता है, ठीक है। तो और ये थर्ड पर्सन सिर्फ व्यक्ति नहीं होता, वस्तु, कोई पशु, कोई एनिमल, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, डज ए काउ गिव मिल्क, तो यहाँ पे काउ का जिक्र है, ठीक है, डू यू का जिक्र नहीं है, डज, काउ थर्ड पर्सन है। यस सर, काउ गिव्स मिल्क, मैंने कहा ओके। डज ए स्नेक बाइट, क्या एक सांप काटता है? यस सर, स्नेक बाइट्स, मैंने कहा ओके। डज एन एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई? यस सर, एन एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। तो एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई का अर्थ हुआ एरोप्लेन एक थर्ड पर्सन है और अपने काम करता है, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट, किसी को भी आप एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, मैं आपके फ्रेंड के बारे में बात करता हूँ। डज योर फ्रेंड प्ले विद यू? यस सर, माई फ्रेंड प्लेज विद मी, ओके। डज योर मदर कुक नाइस फूड? यस सर, माई मदर कुक्स नाइस फूड, ठीक है। तो ऐसे आप किसी की बात करें, डज मिस्टर नरेंद्र मोदी रन आवर गवर्नमेंट? यस सर, मिस्टर नरेंद्र मोदी रन्स आवर गवर्नमेंट, ठीक है। नहीं करता है, ही डज नॉट रन आवर गवर्नमेंट। कोई व्यक्ति जो कोई काम करता है, हम कंफर्म किससे कर रहे हैं? उससे नहीं, आपसे कर रहे हैं और उसके बारे में, तो डज से कंफर्म किया जाएगा, राइट। तो ये जो और लोग होते हैं, ये बहुत बार हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम उनकी ढेर सारी बातें करते हैं, प्रशंसा करते हैं, चुगली करते हैं, बैक बाइट करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या रहेगा? डज। आपने देखा कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी है, आपने पूछा हेलो सर प्लीज़ टेल मी डज ही कम हेयर? यस आई सेड ही कम्स हेयर। नो नो नो, ही डज नॉट कम हेयर, ही गोज समवेयर एल्स। तो किसी और व्यक्ति की जो भी बातें हैं वो हमें बतानी है, तो हमें उनके बारे में एक्स्ट्रा एस और एस का प्रयोग करना है, सिर्फ इतनी सी बात है। चलिए प्रैक्टिस करें। ज़रा मुझे बताइए, डज योर फादर वर्क समवेयर? यस सर, माई फादर वर्क समवेयर, ही वर्क्स इन फील्ड, ही इज़ वेरी हार्ड वर्कर पर्सन, ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, ही गोज टू फील्ड, देयर ही वर्क्स, देन ही कम्स बैक। तो ये थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति, वस्तु हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डज कोरोना अटैक पीपल वेरी इजीली? यस सर, कोरोना अटैक्स वेरी इजीली, ठीक है। डज ए लॉयन लिव इन द जंगल? यस सर, ए लॉयन लिव्स इन द जंगल एंड इट किल्स एनिमल्स। इट किल्स बोला हमने, ये नहीं कहा इट किल, क्योंकि इट किल तो इनके लिए हो नहीं सकता, इसमें वर्ब का ऐसे जोड़ना है, ठीक है। तो आप कैसे भी किसी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा न्यूज़पेपर, सर न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट ब्रिंग्स न्यूज़ फॉर अस, इट गिव्स लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट अपडेट्स अस। तो न्यूज़पेपर भी एक थर्ड पर्सन हुआ, यानी कि एक सब्जेक्ट हुआ, हमें उसकी बात करनी है, तो क्रिया में सिर्फ एस लगाना है। मना करेंगे तो डू नॉट की जगह डज नॉट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सर हियर इज़ माई डॉग, इट डज नॉट बाइट स्ट्रेंजर्स, ये आगंतुक लोगों को नहीं काटता है, ठीक है ना। इट बार्क्स ओनली बट इट डज नॉट बाइट। सर हेयर इज़ माई काउ, इट गिव्स मिल्क बट इट डज नॉट हिट, ठीक है ना। ओके, सर हेयर इज़ माई फादर, ही वर्क्स इन द फील्ड बट ही डज नॉट वर्क इन द ऑफिस। तो जो काम करते हैं उसमें एस लगा देंगे और मना करेंगे तो उसमें मना कर देंगे, मतलब डज नॉट लगा देंगे। ये सिंपल फंडा मैंने आपको बताया, इसको यूज़ करके आप किसी भी व्यक्ति की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या एक आर्मी मैन बॉर्डर पे काम करता है? डज एन आर्मी मैन स्टैंड ऑन द बॉर्डर? यस सर, एन आर्मी मैन स्टैंड्स ऑन द बॉर्डर एंड ही सेव्स आवर कंट्री। ही सेव नहीं रहेगा, वो सुरक्षा करता है, ही फाइट्स फॉर आवर नेशन, ठीक है ना। डज द सन राइज इन द ईस्ट? यस सर, द सन राइज इन द ईस्ट। कई लोग कुछ ऐसे नियम बोलते हैं ना, साइंटिफिक नियम होते हैं, नेचुरल नियम होते हैं, उनको प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। ऐसा कोई फैक्ट आपको नहीं पता। देखिए, क्या आप सारे साइंटिफिक नियम जानते हैं? नहीं जानते ना। तो अब सिर्फ ये देखना कि थर्ड पर्सन की बात होनी चाहिए, उसकी नेचर की, रूटीन की, हैबिट की बात हो। अब सूरज का निकलना एक हैबिट है उसकी, तो हमने क्या कहा, डज द सन राइज? यस, द सन राइज इन द ईस्ट। सो द डज सन सेट इन द वेस्ट? यस, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये हो गया। डज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, या द मूव की वजह मुझे रोटेट कहना चाहिए, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये उसके चारों तरफ चक्कर काटती है। डज वाटर क्वेंच आवर थ्रस्ट? यस, वाटर क्वेंचेज आवर थ्रस्ट, पानी हमारी प्यास बुझाता है। आप किसी को भी सब्जेक्ट बनाओ, देखो व्यक्ति, वस्तु, कल्पना वाली चीज़ें, लाइक घोस्ट। डज ए घोस्ट अपीयर समवेयर? यस, घोस्ट अपीयर्स समवेयर, ठीक है। डज योर सिस्टर वॉश योर क्लोथ्स? यस सर, माई सिस्टर वॉशेज माई क्लोथ्स।
तो मेरी सिस्टर मेरे कपड़े धोती है, सिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। डज ए मॉस्किटो बाइट, यस सर ए मॉस्किटो बाइट्स एंड इट कॉजेज मलेरिया। किसको भी लो, मिल्कमैन की बात करते हैं, सर देयर इज ए मिल्कमैन, तो आप उसके बारे में सीधा बताइए। अब हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, देखिए कैसे थर्ड पर्सन की रूटीन की बात करेंगे। सर देयर इज ए मिल्कमैन, ही कम्स अर्ली इन द मॉर्निंग, ही डिस्ट्रीब्यूट्स मिल्क, ही गोज होम टू होम एंड delivers the milk, then he goes back home, he cleans his drum, and in the day he takes rest. Again in the evening he goes home to collect milk. After collection of milk he comes to the city and he distributes the milk at every door. Then he goes back home and takes rest. तो ये हमने मिल्कमैन की बात की। आप दुनिया में 49,000 तरह के काम धंधे हैं, किसी एक व्यक्ति को लो, किसी वस्तु को लो, उसकी बात करना स्टार्ट करो, ये थर्ड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। और इसको फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना के बात करेंगे, ठीक है। और वो क्या होगा, वो आपकी ऐसी कन्वर्सेशन होगी। मैं फाइनल कन्वर्सेशन यहाँ पे लेना चाहता हूँ। आपने अपने फ्रेंड की कन्वर्सेशन ली, सर ही इज़ माई फ्रेंड्स, he is one of my friends, he lives in a village, he studies with me, he comes to academy, he takes coaching, he spends whole day with me, then we both go at home, then he goes to field in the evening, he works there, around at 6 o'clock he comes back home, he washes his hands and splashes his mouth, later he takes dinner, after dinner he studies, he watches TV for some time, he does not use mobile phone, around 10 o'clock he takes milk and after that he makes his bed, then he goes to bed. आपने नोटिस किया, आज हमने अपनी रूटीन नहीं सुनाई, किसी और व्यक्ति की सुनाई, लेकिन ये व्यक्ति कौन है, थर्ड पर्सन। तो आई होप आप मेरा टॉपिक समझ गए होंगे कि औरों की बात करते वक्त आपको एस या एस को प्रयोग करना है वर्ब में, और कोई एक्स्ट्रा रूल फॉलो नहीं करना। क्वेश्चन करेंगे, डज से करेंगे, चाहे वो मैंगो का है, चाहे वो स्वीट का है, चाहे वो व्यक्ति का है, वस्तु का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डज मैंगो टेस्ट स्वीट, यस मैंगो टेस्ट स्वीट, ठीक है। डज इट गिव एन न्यूट्रिशन, यस इट गिव्स न्यूट्रिशन। तो टॉपिक आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने उस दिन भी कहा था आप लोग को पहली क्लास में, आप किसी की बात करें, लेकिन आज थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन जो है वो डज के साथ क्वेश्चन लेगा और आंसर में एस या एस लेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए बैठ के औरों के बारे में बोलने की। कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे बताइए और इन्जॉय कीजिए इंग्लिश लर्निंग को।